आज हम भारत माता के एक ऐसे महान सपूत, एक ऐसे अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं वासुदेव बलवंत फाड़के की, जिन्हें गर्व से भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में याद किया जाता है। फड़के जी का जीवन, उनका संकल्प और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका संघर्ष भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित है। लेकिन एक सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने सीधे बंदूक उठाई? किस संघर्ष, किस अपमान और किस परिस्थिति ने उन्हें भारत का पहला सशस्त्र क्रांतिकारी बना दिया? आइए जानते हैं वासुदेव बलवंत फड़के की संपूर्ण कहानी। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को शिरडोन गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पारंपरिक परिवेश में पले बढ़े वासुदेव बचपन से ही राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की भावना से प्रेरित थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई। पढ़ाई के साथ साथ उनमें देशभक्ति की भावना धीरे धीरे घर करने लगी। अंग्रेजों के राज में भारतीयों के साथ हो रहा भेदभाव, किसानों की हालत और ब्रिटिश अफसरों का घमंड फड़के सब देख रहे थे। फड़के ने ब्रिटिश मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट पुणे में क्लर्क के रूप में नौकरी की। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजी शासन के भीतर की कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। लेकिन उनकी मां की बीमारी के समय उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। वे अपनी मां की अंतिम सांसें भी नहीं देख पाए। ये घटना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरी चोट थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस शासन में इंसानियत की कोई जगह नहीं, उससे लड़ना ही पड़ेगा। यहीं से उन्होंने हथियार उठाने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1876 से 78 के बीच महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। किसान आत्महत्या करने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई राहत नहीं दी। सरकार ने उल्टा कर बढ़ा दिया, जिससे लोग और टूट गए। फड़के ने इस त्रासदी को अपने आंखों से देखा और दिल से महसूस किया। उन्हें साफ दिख गया था कि ये सरकार भारतवासियों की दुश्मन है। उसी समय से उन्होंने गरीबों, किसानों और आदिवासियों को एकत्रित करना शुरू किया। उनका लक्ष्य था जनता को जागरूक करना, संगठित करना और हथियार बंद करना। 1879 में फड़के ने अपने विश्वासपात्र साथियों जैसे गोपाल हरी कर्वे, विष्णु गाडरे, गणेश देधड़ के साथ मिलकर एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन बनाया। इस सेना का उद्देश्य था ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करना, खजाने लूटना और उस धन से पीड़ितों की मदद करना, वो आंदोलन को चलाना। फड़के ने महाराष्ट्र की रमोशी, कोली, धनगर और भील जनजातियों को संगठित कर एक 300 लोगों की गुरिल्ला फोर्स तैयार की। उनका युद्ध तरीका था छापा मारना, तेजी से हमला करना और सुरक्षित निकल जाना, यानी एक प्रकार का गुरिल्ला युद्ध, जो उस समय की अंग्रेजी सेना को चकमा देने में सफल रहा। वासुदेव फड़के केवल तलवार नहीं, विचार की शक्ति भी रखते थे। वे कहते थे कि हमें न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि स्वदेशी अपनाओ, उद्योग चलाओ, व्यापार में आत्मनिर्भर बनो। जब अमीर जमींदारों और व्यापारियों ने मदद से इनकार किया, तो फड़के ने मजबूरी में खजानों और जमींदारों पर हमले किए ताकि धन और हथियार जुटाए जा सकें। सन 1874 में उन्होंने वामन प्रभाकर भावे और लक्ष्मण नरहर इंदापुरकर के साथ मिलकर पूना नेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो आज महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी कहलाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फड़के केवल योद्धा नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक चेतना के समर्थक भी थे। वे मानते थे कि शिक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। सन 1879 में हैदराबाद रियासत में एक स्थानीय मुखबिर की गद्दारी से फड़के को पकड़ लिया गया। उन्हें देशद्रोह और सशस्त्र विद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन उन्हें भारत के अंडमान या किसी जेल में नहीं, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी एडन यानी वर्तमान यमन भेजा गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ये सज़ा मतलब था भारत से दूर एक विदेशी जेल में अंतिम सांस तक सड़ते रहना। एडन की जेल में फड़के को भयंकर यातनाएं दी गई। भूख, बीमारी और यातना, हर जुल्म उनके शरीर पर किया गया, लेकिन उनका आत्मबल न टूटा। उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की। अपने दांतों से जेल की लोहे की सलाखें काटने लगे। इससे उनका पूरा जबड़ा जख्मी हो गया। 17 फरवरी 1883 को उन्होंने एडन की जेल में अंतिम सांस ली। वे भारत वापस नहीं लौट सके, लेकिन भारतीयों के दिलों में अमर हो गए।
वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आज भी देशभक्तों की पहली पंक्ति में आता है। उनकी सोच और बलिदान ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। अगर आपको वासुदेव बलवंत फड़के की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फैक्ट रूम टीवी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।